ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 16। श्लोक है, यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। पहले के श्लोकों में जैसे हमने भगवान के भक्तों का वर्णन, महिमा या निशानियां देखी है, और अभी यहाँ पर है 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन। तो भगवान के स्वरूप के वर्णन का ये पहला श्लोक अर्थात 9वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो हम हमे वाच्यम अहम अग्निरहम हुतम। श्लोक दोबारा। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो हम हमे वाच्यम अहम अग्निरहम हुतम। श्लोक का संधि विच्छेद है अहम क्रतु अहम यज्ञ वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आच्यम अहम अग्नि अहम हुतम। संधि विच्छेद दोबारा। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, क्रतु अर्थात यज्ञराज हूँ, अहम अर्थात मैं, यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ हूँ, अहम अर्थात मैं, स्वधा अर्थात हवि हूँ, अहम अर्थात मैं, औषधम अर्थात औषधि हूँ, अहम अर्थात मैं, मंत्र अर्थात महामंत्र हूँ, अहम अर्थात मैं, आज्यम अर्थात घृत हूँ, अहम अर्थात मैं, अग्नि अर्थात ज्ञान योगाग्नि हूँ, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही, हुतम अर्थात आहुति हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, क्रतु अर्थात यज्ञराज हूँ, अहम अर्थात मैं, यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ हूँ, अहम
अर्थात मैं, स्वधा अर्थात हवि हूँ, अहम अर्थात मैं, औषधम अर्थात औषधि हूँ, अहम अर्थात मैं, मंत्र अर्थात महामंत्र हूँ, अहम अर्थात मैं, आज्यम अर्थात घृत हूँ, अहम अर्थात मैं, अग्नि अर्थात ज्ञान योग अग्नि हूँ, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही, हुतम अर्थात आहुति हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं यज्ञराज हूँ, मैं ज्ञान यज्ञ हूँ, मैं हवि हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं महामंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ, मैं ही आहुति हूँ। तो यहाँ श्लोक में जैसे पहले हमने भगवान के भक्तों की निशानियां देखी और यहाँ भगवान के स्वरूप के वर्णन में भगवान क्या है, किस रूप से है, उसका वर्णन दिया हुआ है। एक बार श्लोक का अर्थ कि मैं यज्ञराज हूँ, मैं ज्ञान यज्ञ हूँ। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में ज्ञान यज्ञ है तो किस प्रकार से, हवि है तो किस प्रकार से, और औषधि अर्थात किस प्रकार भगवान दवाई का काम करते हैं, और महामंत्र है तो कौन सा महामंत्र है, घृत अर्थात क्या, और आहुति कौन सी। तो इसका क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं यज्ञराज हूँ, मैं मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूँ, परमात्मा स्मृति रूप मैं शिव बाबा ही आत्मा की शक्तिदायी हवि हूँ, मैं रोगी विकारी आत्माओं की ज्ञान योग रूप औषधि हूँ, मैं मनमना भव का महामंत्र हूँ, मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ, मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ, मैं ही तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्याग रूप आहुति हूँ। तो यहाँ जैसे ज्ञान यज्ञ को स्थापन करने वाला वो यज्ञराज भी है, यज्ञ का राजा है, और ज्ञान यज्ञ हूँ अर्थात जो मन वचन आदि से ज्ञान यज्ञ चलता है वो ज्ञान यज्ञ हूँ, और परमात्मा स्मृति रूप शिव बाबा ही शक्तिदायी हवि भी है, और मनुष्य आत्माएं जो बीमार हुए हैं, तो कलयुग अंत में जो बीमारी है विकारों की, उसके लिए औषधि का काम करने वाला वो भगवान ही है। वो किस प्रकार से, तो ज्ञान और योग रूप से औषधि है, और महामंत्र मनमना भव का है, और जो यज्ञ में आहुति डालते समय घी, तो वो श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। इसी तरह ज्ञान
और योग की अग्नि और जो आहुति डाली जाती है यज्ञ में, तो वो तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्याग रूप आहुति हूँ। तो यहाँ इस सारी बातों के क्लैरिफिकेशन के आगे आहुति हूँ, इन सब बातों के लास्ट में एक निशानी दी हुई है जिसका नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया है। आदिदेव बना आदम ही सारी जड़ चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। अर्थात इस सृष्टि रूपी वृक्ष में जो भी हलन चलन है, तो वो सारा सृष्टि वृक्ष ही उस विराट पुरुष में समाया हुआ है। और वो विराट पुरुष अर्थात ही जो आदिदेव आदम, अर्थात इस सृष्टि का जो पहला आदमी माना जाता है हर धर्म में, तो वो इस सृष्टि का जो जड़ चेतन बीज है, जिसके लिए हमने पहले ही श्लोकों में समझा है कि उस अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा, उस बीज के द्वारा ही ये सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। तो आदम आदिदेव उस सृष्टि के बीज में सारी बातें, सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है, तो सृष्टि वृक्ष में जो भी हलन चलन है वो भी उन्हीं में समाई है। तो इसी संबंधित ये आज का श्लोक है। और यहाँ जो श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है अलग अलग प्रकार से, औषधि हूँ, घृत हूँ, महामंत्र हूँ, ज्ञान यज्ञ हूँ, यज्ञराज हूँ, इसी प्रकार का उल्लेख गीता के और भी अध्यायों में आया हुआ है। तो उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पर देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है पहले है 8वें अध्याय का चौथा, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4। आज के श्लोक में आया है मैं यज्ञराज हूँ, और इस श्लोक में आया हुआ है रुद्र यज्ञ का अधिपति। अधिपति अर्थात ही राजा, कर्ता धर्ता, तो यज्ञराज, और इस श्लोक में है रुद्र यज्ञ का अधिपति महारुद्र शिव प्लस बाबा मैं ही हूँ। इसी तरह से मैं ज्ञान यज्ञ हूँ, तो यहाँ चौथे अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33 में ज्ञान यज्ञ अर्थात क्या, उसका स्पष्टीकरण दिया है कि जितने भी इस संसार के भौतिक पदार्थों के यज्ञ है वो तो नाशवान है, लेकिन ये ज्ञान अग्नि से, योगाग्नि से चलने वाला ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, सारे भक्ति मार्गीय कर्म कांड उसी में आकर के समाप्त हो जाते हैं। और जैसे कि उल्लेख है कि सारी जो भी अंतिम आहुति है वो शिव समान बने जो शंकर महादेव है, उनकी अंतिम आहुति ही इस यज्ञ में भी पड़ती है। आगे है आज के श्लोक में उल्लेख आया है मैं औषधि हूँ, तो वह औषधि किस प्रकार से है जो रोगी या विकारी आत्माओं पर काम करती है, ज्ञान और योग रूपी औषधि, उसका उल्लेख यहाँ 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13 में दिया हुआ है कि मैं अर्जुन की देह रूपा पृथ्वी माता में प्रवेश करके पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों को जगत पिता की ऊर्जा से, योग ऊर्जा से पालता हूँ, और राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान घोट औषधियां पुष्टि करता हूँ। तो योग ऊर्जा से पालना और ज्ञान रस से, उन औषधियों से जो मन बुद्धि में मंथन चलता है ज्ञान के घोट का,
तो ज्ञान का तो उस औषधि से पुष्ट करता हूँ जिससे रोग, विकार, बीमारियां नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान औषधि का काम करते हैं। ऐसे ही श्लोक में आज के उल्लेख है, मैं आहुति हूँ। तो चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24। आज के श्लोक में हवि की बात आई हुई है। तो वो हवि अर्थात इस चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि परम ब्रह्म की योगाग्नि व ज्ञानाग्नि में अर्पित हवि और यज्ञ सेवा में तन मन धन धनादि सब कुछ अर्पित हवि ब्रह्म है। आगे है चौथे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37। इसमें उल्लेख आया हुआ है जो आज के श्लोक में है कि मैं ज्ञान और योगाग्नि हूँ। तो यहाँ चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में उल्लेख है कि ज्ञानाग्नि से सब प्रकार के पाप भस्म होते हैं। जैसे ईंधन जो है, अग्नि ईंधन को राख करती है, वैसे ही अखूट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव अर्थात शिव बाबा की ज्ञानाग्नि सब पापों को भस्म कर देती है। तो वो ज्ञानाग्नि भी है। और श्लोक में नीचे फुटनोट में जो उल्लेख आया हुआ है कि वो आदिदेव जो इस सृष्टि वृक्ष का बीज है, उसमें सारा सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। तो इसी बात का उल्लेख दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख है जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है, उसको अविनाशी जान। तो वो महादेव वही जगत पिता जो अविनाशी है, जिनके द्वारा ये सारा सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है, विस्तार को पाता है। तो वृक्ष उस बीज में समाया हुआ है। इस तरह से आज के श्लोक के रेफरेंस श्लोक सहित हमने श्लोक का अर्थ समझा कि किस प्रकार भगवान यज्ञराज है, यज्ञ का अधिपति है, और वही हवि है, तन मन धन आदि की आहुति भी है, घृत भी है, और ज्ञान और योग के साथ सभी की रोग विकारों की बीमारी दूर करने वाली औषधि भी है। श्लोकों में जो भी बातें आई हुई है उसे मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के साथ और अच्छी रीति से समझते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। मैं यज्ञराज हूँ, मैं तन धनादि की यज्ञ सेवा हूँ। परमात्मा स्मृति रूप में शिव प्लस बाबा ही आत्मा की शक्तिदायी हवि हूँ। मैं रोगी विकारी आत्माओं की ज्ञान योग रूप औषधि हूँ। मैं मन मनाभव का महामंत्र हूँ। मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ। मैं ही तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्यागरूप आहुति हूँ। आदिदेव बना आदम ही सारी जड़चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है।
मैं यज्ञराज हूँ। मैं तन धनादि की यज्ञ सेवा हूँ। परमात्मा स्मृति रूप में शिव प्लस बाबा ही आत्मा की शक्तिदायी हवि हूँ। मैं रोगी विकारी आत्माओं की ज्ञान योग रूप औषधि हूँ। मैं मन मनाभव का महामंत्र हूँ। मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ। मैं ही तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्यागरूप आहुति हूँ। आदिदेव बना आदम ही सारी जड़चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। आगे है वीसीडी नंबर 1016, वीसीडी नंबर 1016, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं यज्ञराज हूँ। है ये ईश्वर का रचा हुआ यज्ञ है। तो ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है और ये प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है जो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है। प्रसाद प्रसन्नता को कहा जाता है। और ये प्रसन्नता का प्रसाद रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही मिलता है, क्योंकि खुद रुद्र आकर के इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। कहां से आते हैं? परमधाम से। तो और रुद्र नहीं आता है, क्योंकि रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। परम धाम से तो शिव आता है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। शिव तो कल्याणकारी है और रौद्र रूप क्यों धारण करता है? क्योंकि रावण राज्य में संसार की इतनी दुर्गति हो जाती है कि रुद्रावतार गाया हुआ है। इसलिए वो शिव जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। नाम पड़ता है रुद्र, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के आदि में ही इसका बीजारोपण हुआ और आदि में भी बीज रूप स्टेज धारण करके और रौद्र रूप भी धारण किया। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को पढ़ाई भी कहा जाता है। तो रुद्र शिव बाबा ही है, जो ज्ञान का सागर है। उसने ही ये यज्ञ रचा है।
ये कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान देने के लिए रचा है। आगे है वार्तालाप नंबर 1810, डिस्कशन नंबर 1810, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूँ। रुद्र माने रौद्र रूप धारण किया जाए। जिस ज्ञान यज्ञ में आखिरी रौद्र रूप धारण करके उस यज्ञ को सफल कर लिया जाए। क्योंकि ब्रह्मा के सौम्य रूप से जो आसुरी धर्म फैले हुए हैं, आसुरी अज्ञान फैला हुआ है, वो नष्ट नहीं होता है। कितना भी ब्रह्मा की वाणी चलती रहे, कितना भी सद्गुणों की अव्यक्त वाणी चलती रहे, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में से दुर्गुणों का विनाश है होता है नहीं होता है। तब क्या करना पड़े हैं? तब भगवान को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। शिव माना कल्याणकारी, वो कभी अकल्याणकारी होता ही नहीं। फिर कौन बनता है? आखिरी जिसमें वो प्रवेश करता है उसके द्वारा ऐसा तांडव ज्ञान का डांस करता है। ताड़ माने मारना, ताड़ माने पिटाई। ऐसा ज्ञान का डांस करता है पिटाई का कि सच्चे सच्चे और अच्छे अच्छे जो अपन को गुंडा समझते हैं वो सब सुधर जाते हैं। इसलिए इसका नाम रखा है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के आदि में भी यही हुआ था। क्या है? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। अभी भी ऐसे ही है। एडवांस में ज्ञान यज्ञ कुंड भी चल रहा है और साथ साथ गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। किसी की पिटाई वाला डांस हो रहा हो तो जिसकी पिटाई होगी वो परेशान होगा, या जिसकी पिटाई नहीं हो रही है वो परेशान होगा? है ज्ञान डांस एक ही है एडवांस का। लेकिन ब्राह्मणों का कोई वर्ग बहुत उछलता है उसे सुन करके, बहुत विरोध करता है, और कोई बड़े मजे में बड़े वाह वाह करते। क्या होगा जब विनाश होगा? तब क्या होगा? एक और वाह वाह और एक और हाय हाय। दो पार्टियां बनी हुई हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी कम हो रहा है, अंत में क्या होगा? अति का होगा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है। आदि में भी इसका कोई विनाश नहीं कर सका और अभी भी इसका विनाश नहीं हो सकता। ये ज्ञान यज्ञ 5000 वर्ष तक ज्यों का त्यों चलता रहता है। हाँ, दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान तो होती है, लेकिन सत्य का विनाश नहीं होता। आगे है VCD नंबर 844, VCD नंबर 844, 11 मिनट के बाद 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं रोगी
विकारी आत्माओं की ज्ञान योग रूप औषधि हूँ। तो बाप कहते हैं वो विनाशी सर्जन तो अविनाशी दवाई नहीं कर सकते। सभी बेचारे जन्म जन्मांतर के बीमार हैं। कब से? जब से द्वैतवादी युग शुरू हुआ, रावण का राज्य शुरू हुआ। एक परिवार हो और एक परिवार में दो मुखिया हो, तो बाल बच्चों की और पत्नी की हालत क्या होगी? हालत खराब हो जाएगी या अच्छी हालत होगी? है? खराब हालत हो जाएगी ना। तो जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, रावण का एक सिर नहीं होता है, कितने होते हैं? 10 सिर। 10 सिर इकट्ठे आए या एक के बाद एक बढ़ते चले गए। पहला सिर कौन सा आया? इब्राहिम, इस्लाम धर्म, विभिचार की शुरुआत करने वाला। जैसे कि रावण आ गया, काम कटारी चलाना शुरू हो गई। एक दो को दुख दिया है ना, तब से बीमार हुए हैं। तुम्हारे इस रोग की दवाई और कोई भी करने वाला नहीं है। कौन सा रोग? 5 विकारों के रोग की बीमारी न कोई करने वाला है, न कोई रास्ता बताने वाला है। बाप के सिवा और कोई नहीं कहता। इन बीमारियों का मूल है देह अभिमान, और इसको खत्म करने के लिए पहले अपन को आत्मा समझो। कोई बताता नहीं है। और बाप ऐसी सहज दवाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? और ये बाप क्या दवाई देते हैं? है? ऐसी क्या दवाई देते हैं? कहते हैं सीधी सीधी पवित्रता की दवाई नहीं देते कि सब पवित्र हो जाए, सबको दवाई मिल जाए। है? कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। द्वापर युग से क्या किया? है? द्वैतवादी युग आया ना, द्वापर आया ना, दो धर्म हो गए, दो राजाएं हो गए। तो प्रजा किसको याद करेगी? एक को याद करेगी, दो को याद करेगी। द्वैतवाद फैल गया। अभी बाप कहते माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करेंगे, एक का संग करेंगे तो क्या होगा? तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आगे है वीसीडी नंबर 1786, वीसीडी नंबर 1786, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं ज्ञान योग रूप
औषधि हूँ। देखो, कोई दवाइयां भी निकलती हैं, उनका भी नाम रख देते हैं अमृत। कौन सी दवाई? अमृत धारा। लाहौर में एक ने निकाली थी, बोला इस अमृत से सभी दुख दूर होते हैं, सभी बीमारियां नष्ट होती हैं। परंतु नहीं, उस अमृत धारा की बात नहीं है, काहे की बात है? ये तो बाप जो आकर के ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख से जो वेदवाणी निकलती है, उस वेदवाणी का मंथन होता है, जिसका शास्त्र में गायन है, सागर मंथन हुआ। उस सागर के मंथन से अमृत निकला। उस अमृत से सभी दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप बैठ करके योग सिखलाते हैं। अभी योग हुआ ना, परंतु योग को अमृत नहीं कहेंगे। योग को क्या कहते हैं? योगाग्नि। इस योगाग्नि से तुम बच्चों की सभी बीमारियां 21 जन्म के लिए दूर हो जाएंगी। आगे है बीसीडी नंबर 1245, बीसीडी नंबर 1245 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं मनमना भव का महामंत्र हूँ। बोला, मैं महामंत्र देता हूँ। क्या? मनमना भव, मेरे मन में समा जा। तो मेरे कौन? सुप्रीम सोल के लिए मेरा कौन? पहले पहले नंबर में मेरा कौन है? जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, वो पहले पहले नंबर में मेरा, उसके संकल्प में समा जाना, यही है मनमना भव बनना, यही है बाप समान बनना। आगे है बीसीडी नंबर 1353, बीसीडी नंबर 1353 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाएंगे। नहीं तो मोचरा खा करके थोड़ा सा मान मर्तबा मानी टुकड़ा मिल जाएगा, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि सभी ताजी रोटी खाना पसंद करते हैं। तो जो भी श्रीमत मिले पहली बार,
और जब भी मिले तो ताजी ताजी श्रीमत फॉलो कर लेना चाहिए। क्या डायरेक्शन को बासी करके नहीं अमल करना है। आजकल तो जहां जाओ वहां तेल ही तेल मिलता है। घी में तो खुशबू होती है, और वहां नई दुनिया में तो घी की नदियां बहेंगी। क्या घी की नदियां बहेंगी, तेल का नाम निशान नहीं होगा। खुशबू ही खुशबू होंगी। काय को कहा खुशबू है? अब विचार है खुशबू, घी, घृत और तेल में भांति जैसा तेल वैसी उसकी बदबू होती है। खुशबू तो नहीं कहेंगे। वो बदबू निकालने के लिए आजकल रिफाइन चला है। तेल का रिफाइन करते हैं, वहां तो घी की नदियां ही बहती हैं। तो बच्चों को यहाँ क्या सुमिरन करना चाहिए? बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि यहां ही बैठ करके बाप को याद करो। नहीं, चलते फिरते घूमते बाबा को याद करना है, और फिर अपना नौकरी धंधा आदि भी करना है। सिर्फ बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। आगे है VCD नंबर 2664, VCD नंबर 2664, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ। ये भी ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। अग्नि में क्या होता है? अग्नि में जो कुछ भी डाला जाएगा वो सब भस्म हो जाता है। क्या डाला जाएगा? है? जो भी स्थूल चीज होगी वो भस्म हो जाएगी, और आत्मा तो स्थूल है नहीं। फिर कहते हैं योग चिच्छा पर चढ़ो। तो योग चिच्छा पर चढ़ो, ये योग किससे लगाने की चिता है? कहते हैं शंकर ने योग लगाया शिव के साथ, तो वो शिव समान बन गया। लोग कहने लगे शिव शंकर एक ही है, तो जिसके साथ योग लगाएंगे वैसे ही बनेंगे। तो वो निराकार शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसको ज्ञान चिता पर बैठाते हैं, योग चिता पर बैठाते हैं, तो वो पवित्र बनता है। क्योंकि योग अक्षर जो है ना, ये तो योगाग्नि का नाम है। तो चिता में तो अग्नि होती है ना, योगाग्नि। अभी ये स्थूल अग्नि तो नहीं कहेंगे, ये तो उससे लगन लगाने की बात है जो खुद पवित्र हो। ज्ञान की बात ये हुई कि मुझे पहचानो है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, उसको ज्यों का त्यों जान करके याद करो। बात क्लियर हो जाती है कि वो पवित्र बना है। बाकी शिव के पवित्र बने होने की तो कोई बात ही नहीं। तो जिनके ऊपर विकारों की कट चढ़ी हुई है उनको योग लगाना पड़ता है, ज्ञान अग्नि में बैठना। ज्ञान अग्नि में तो बताया ना सब भस्म हो जाता है, जंग नहीं भस्म होगी। अग्नि में जंग भी भस्म हो जाती है ना। ये कोई वो अग्नि थोड़े है जिसमें डर लगे। ये तो योग अग्नि है, लगाव लगाने की अग्नि है, और ये तो ज्ञान अग्नि है। ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में डर किस बात का? डर की तो कोई बात नहीं। आगे है VCD नंबर 1747,
VCD नंबर 1747 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं ही तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्याग रूप आहुति हूँ। पिछाड़ी में जब यज्ञ पूरा करते हैं तो बहुत आहुति देते हैं। आदि में तो अपने तन मन धन की थोड़ों ने आहुति दी थी। जब पिछाड़ी होगी तो बहुत निकलेंगे जो तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों की आहुति देंगे। यज्ञ में दिखाते हैं जब यज्ञ पूरा होता है तो अंत में जो भी बचा होगा पिछाड़ी में वो सब डाल देते हैं। वो आहुति किसकी कही जाती है? पिछाड़ी की जो यज्ञ की आहुति है भक्ति मार्ग में कौन से देवता की आहुति कही जाती है? शंकर की आहुति कही जाती है। तो ये है बड़ा भारी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आहुति हो जाते हैं, सब खलास हो जाते हैं। तो ये पुरानी दुनिया की आहुति हो जाती है। आगे है VCD नंबर 2519 VCD नंबर 2519 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आदिदेव बना आदम ही सारी जड़ चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। ब्राह्मण 9 कुरियों के ब्राह्मण पैदा हुए, सब नंबरवार पुरुषार्थी। तो उसमें अव्वल नंबर का जो ब्राह्मण है जिसे ब्राह्मण चोटी कहा, जो यज्ञ के आदि में भी होता है, जिसके लिए मुरली में भी बोला कि मैं आता हूं तो सारी दुनिया विकारों के कीचड़ में धस जाती है। क्या सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है ना? तो जलमयी में मिट्टी मिलेगी कि नहीं है? कीचड़ बन जाती है। तो उस कीचड़ में देह अभिमान की मिट्टी में सारी दुनिया डूब जाती है, सिर्फ एक चोटी बचती है, उसको कहा ब्राह्मण चोटी। वो चोटी पकड़ के खींचता है, माने वही आदम, क्या एडम की आत्मा उसको पकड़ लेता है। और उसके खींचने से वो सारा विराट पुरुष जो दिखाया है, उस विराट पुरुष में सारी दुनिया मौजूद है। वो बीज है ना सारी सृष्टि का। तो वो हुआ पहले नंबर का धर्म स्थापक। कब पहले नंबर का धर्म स्थापक है? तो पहले नंबर में कौन सी आत्माओं की स्थापना करेगा? है? आत्माओं के तो ग्रुप है ना। इस्लाम धर्म की आत्माएं अलग, क्रिश्चियन धर्म की अलग, मुस्लिम धर्म की अलग, आर्य समाजी अलग, उनके राज्य भी अलग अलग। तो जो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है वो कौन से ऊंचे धर्म की स्थापना करता है?
उस ऊंचे धर्म में कौन मुखिया कहा जाता है? देवता। देवताओं में कौन? देवताएं तो कहते हैं 33 करोड़ है। और हर धर्म सृष्टि के नारायण, कौन सा नारायण? नारायण तो ढेर सारे, अभी तो बताया। आदि नारायण, एक्यूरेट बोलना चाहिए ना। आदि नारायण, जो आदि नारायण है वही विष्णु कहा जाता है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा, किस तरह से भगवान ज्ञान योग रूपी औषधि है, घृत है और तन मन धन समय संबंध द्वारा आहुति भी है। ये तो आज के श्लोक का अर्थ हो गया। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए हर बार 4 श्लोक रिवाइज करते हैं, लेकिन आज क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए दूसरे अध्याय के केवल 2 ही श्लोकों की रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 13 और 14वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13, 14 और 9वें अध्याय का 16वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 16। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। श्लोक दोबारा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत रज तम वाली कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बल वीर्य के दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावत्स कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। तो यहाँ जैसे कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि संबंधियों के मोह के कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए भगवान ने अर्जुन को यह बात समझाना शुरू की आत्मा के विषय में कि वास्तव में ऐसे तो कोई होता नहीं कि कोई भी न बचे, इस सृष्टि पर कोई भी न रहे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और आज के श्लोक में, इस रिवाइजन वाले श्लोक में ये बात बताई है कि आत्मा की इसी देह में 4 अवस्था होती है, कुमार, युवा और बुढ़ापा, और फिर दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो आत्मा रूपी बीज जो है वो शरीर लेते लेते कमजोर होता है, और 4 अवस्थाओं से तो इस सृष्टि की हर एक चीज गुजरती है। तो उसमें जो आत्मिक स्थिति वाले हैं, ज्ञान के द्वारा जिन्होंने इस बात को समझा है, वो मोह नहीं करते हैं। इसी संबंधित पॉइंट समझते हैं। आगे है पॉइंट, सिलेक्टेड पॉइंट है 813 नंबर। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 813, आत्मा की देह में 4 अवस्थाएं होती है। अभी कठिन नहीं है कहीं। क्या कठिन नहीं? उच्चारण करना। क्यों? उस समय तो उतना मायावी चीजें नहीं थी। उस समय मायावी चीजें या जो भी मीडिया के निकले हैं। दुनिया में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बचपन में अपना जीवन अच्छा समझते हैं या बड़े होने के बाद अपने जीवन अच्छा समझते हैं? बचपन में
गीत भी बनाए हुए हैं। बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम लोग। क्या जब शादी वादी नहीं हुई थी तो आनंद था जीवन में, और जब से शादी वादी हो गई, धंधे धोरी में पड़ गए, तब से बर्बादी हो गई। आगे है, आत्मा की देह में 4 अवस्थाएं होती है और फिर बीज कमजोर होते रहता है जन्म मरण के चक्र में। इसी संबंधित पॉइंट है वीसीडी नंबर 321, वीसीडी नंबर 321, 36 मिनट के बाद 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो भी आत्माएं हैं उन सब आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में जरूर आना पड़ेगा, और जन्म मरण के चक्र में आवेंगी तो वो नीचे जरूर गिरेंगी। क्यों? जैसे कोई बीज होता है और बीज को बार बार बोया जाए, कोई अच्छा बीज आता है और उस बीज को बार बार बोया जाता है, तो कई बार बोने से उसकी ताकत कम हो जाती है। जो पहले 20-25 दाने निकलते थे, दूसरी बार बोने से उसमें कम दाने निकलेंगे, कम मोटा दाना निकलेगा, उसका पौधा छोटा होने लगेगा। तो ऐसे ही आत्मा भी एक प्रकार का बीज है। ये परमधाम से सृष्टि पर जब ये आत्मा आती है तो पावरफुल शरीर धारण करती है, इंद्रियों में ताकत ज्यादा होती है, सुख भोगने की भी ताकत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे जन्म मरण के चक्र में आती जाती है, इसकी शक्ति कम क्षीण होती जाती है, इंद्रियों में ताकत भी कम होती जाती है। आगे है 14वां श्लोक, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 14 है। श्लोक है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या तान स्थितिक्षस्व भारत। श्लोक दोबारा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्या तान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं। अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य है। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। तो यहाँ ये बात भगवान ने अर्जुन को समझाई है। देह जो है और देह के संबंधित जो कर्म इंद्रियों के विषय है, अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख, ये तो देह भान के कारण ही आता है, तो ये आने जाने वाले हैं और अनित्य है, अर्थात सदैव रहने वाले नहीं है। इसीलिए ही उसे सहन कर। अर्थात यहाँ इन श्लोकों से बात भी स्पष्ट होती है कि ये युद्ध जो है वो कोई ऐसा हिंसक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन जीते समय जो संघर्ष है, तो उस संबंधित भगवान ने ये बात अर्जुन को समझाई है कि इसमें तो सर्दी गर्मी सुख दुख परिस्थितियां ऊपर नीचे होते रहती है, तो उसे तू सहन कर, क्योंकि ये कभी सदैव रहता नहीं है। इसी संबंधित ऐसे ही भावार्थ वाले और भी श्लोक है गीता में, तो उसे यहाँ रेफरेंस श्लोक के तौर पे लिया है। एक तो दूसरे अध्याय का 38वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 38, इसमें उल्लेख है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान मानना। ऐसे ही 6वें अध्याय का 7वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7, इसमें जो हीरो पार्टधारी है उनकी निशानी बताई। वो एक सैंपल है जो आत्मजयी है
और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में। आगे है 12वें अध्याय का 18 और 19वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18, 19। इसमें भी इस बात का उल्लेख है, शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान। तो इसमें काफी सारी बातें आई है कि जो धैर्यवान है वो इन सब स्थिति परिस्थितियों में समान रहता है। ऐसे ही 12वें अध्याय का 13 और 14वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 13, 14, इसमें उल्लेख आया हुआ है इसी बात का, जो हर स्थिति में समान रहता है सुख दुख में, तो वो भक्त भगवान को अति प्रिय है। आगे है इसी श्लोक संबंधित पॉइंट VCD नंबर 2696, VCD नंबर 2696, सुख दुख आदि में समान। सर्दी हो गर्मी हो समान रहो। क्या ये तो हुआ ईश्वर के ऊपर विश्वास कि हमें सर्दी का मौसम मिल रहा है, गर्मी का मौसम मिल रहा है, और हमारा शरीर तप रहा है गर्मी में या ठंड में ठिठुर रहे हैं। तो खुश रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए या अशांत होना चाहिए? शांत रहना चाहिए। अच्छा, अगर अशांति आ जाएगी तो फिर क्या कहते हैं वो, हाँ? पंखे के लिए दौड़ लगाएंगे, कहीं से पंखा मिले, है? नहीं तो वो क्या होता है, वो पूरे कमरे को ठंडा कर देता है। एसी मिले उसके लिए प्रयास करेंगे, हैं? अच्छा, तो फिर मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रोज रोज खराब होने वाली चीजें है ना, होती कि नहीं? तो फिर वो थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, अगली बार भी तो हमको आना है इनसे पैसे लेने के लिए। बस ये तो हो गया बंधन, है? तो ये आधीनता हो गई है। और हम तो आत्मा है। आत्मा स्वाधीन है या देह के प्रकृति के 5 तत्वों का संघात के अधीन है? आत्मा तो स्वाधीन होनी चाहिए। पक्की आत्मा उसे ही कहेंगे जो स्वाधीन हो, किसी के ऊपर अधीन ना। तो खुशी तो हर साल है ना, खुशी कैसे मिलेगी? सर्दी पड़ रही है, ठिठुर रहे हैं, विनाश होना शुरू हो गया है, और कारखाने सब खत्म हो गए है। इधर उधर एटम बम गिरने लगे, कारखाने सब टूट फूट हो गए। अभी भी कारखाने टूट रहे हैं, है? किसी कोई के धंधे परमानेंट रह पाते हैं? नहीं रह पाते। सब धंधों में नुकसान हो रहा है, लोग देख रहे हैं। तो कपड़ा तो मिलेगा नहीं, और ठंडी पड़ेगी जोर से, क्योंकि जोर से बरसात होगी। कभी कभी अभी भी तो होती है। बंगलोर में देखो जाकर के, सदा काल बढ़िया मौसम है, नहीं है? तो और समंदर के किनारे जितने भी हैं, बंबई है, मद्रास है, वहां देखो रह के, वहां मौसम एक जैसा रहता है कि नहीं? अब कभी कभी बहुत बरसात हो जाती है, तूफान आ जाता है, बहुत बरसात होती है? और वो एयरपोर्ट भी पानी से भर जाता है, इतनी बरसात होती है। तो जब ऐसा होता है तो ठंडी लगती कि नहीं? बहुत बरसात होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है। तो ठिठुर रहे हैं तो क्या करेंगे? शांति से रहेंगे,
एसी का पंखे का प्रबंध नहीं करेंगे? अरे अरे विनाश होगा तो भूकंप आएंगे, बड़े बड़े सारे मकान तोड़ देंगे, भूकंप तोड़ देंगे कि रहेंगे? मकान ही नहीं और पंखा कहाँ लटकेगा, कहाँ रखेंगे? हैं? महा मुसीबत। तो ऐसी स्टेज में आत्मिक स्टेज में रहेंगे या नहीं रहेंगे? आत्मिक स्टेज में रहेंगे, ऐसी स्टेज में। अच्छा, तो सुख दुख सहन करना पड़े तब रहेंगे, या सुख नहीं मिला, खुशी नहीं आई तो रहेंगे? है? कब रहेंगे? खुशी चाहिए कि नहीं? हाँ, खुशी चाहिए। अब खुशी चाहिए तो फिर ये सब चाहिए। आगे है आज का श्लोक। आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो हम हमें वाच्यम अहम अग्निरहम हुतम। श्लोक दोबारा। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रो हम हमें वाच्यम अहम अग्निरहम हुतम। अर्थात मैं यज्ञराज हूँ, मैं मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूँ। परमात्मा स्मृति रूप में शिव बाबा ही आत्मा की शक्तिदायी हवि हूँ। मैं रोगी विकारी आत्माओं की ज्ञान योग रूप औषधि हूँ। मैं मन मना भव का महामंत्र हूँ। मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ। मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ। मैं ही तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्याग रूप आहुति हूँ। तो सृष्टि में परिवर्तन के लिए जो ज्ञान यज्ञ है और उस संबंधित थी और भी बातें जैसे बताई कि भगवान औषधि है, ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ का राज है, आहुति भी है। तो इन्हीं बातों के लिए नीचे फुटनोट में दिया हुआ है आदिदेव बना आदम ही सारी जड़ चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। और आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे, उसके केवल नंबर रिवाइज करते हैं। आठवें अध्याय का चौथा अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4 में यज्ञराज के लिए यज्ञ का अधिपति कहा है। चौथे अध्याय का 33 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33, इसमें ज्ञान यज्ञ संबंधित बात है। आगे है 15वें अध्याय का 13वां अध्याय 15 श्लोक नंबर 13, इसमें भगवान किस प्रकार औषधि का काम करते हैं उसे स्पष्ट किया है। चौथे अध्याय का 24वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24, इसमें हवि अर्थात क्या उसे स्पष्ट किया हुआ है। आगे है चौथे अध्याय का 37वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37, इसमें अग्नि के बारे में बताया कि किस तरह से अग्नि है। और दूसरे अध्याय का 17वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17, इसमें आदम या आदिदेव ही इस सृष्टि का बीज है और उनके द्वारा ही जो सृष्टि वृक्ष फैला है, तो उसमें ही सारा संसार समाया हुआ है, इस बात का उल्लेख है।
इस तरह से आज के श्लोक के साथ ये रिवीजन पूरी हुई। श्लोक नंबर एक बार फिर से स्लाइड में डिस्प्ले में 15वें श्लोक तक रिवीजन दिखा रहा है, लेकिन समय की कमी के कारण केवल 2 ही श्लोक रिवीजन में लिए हैं। दूसरे अध्याय का 13 और 14वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 13, 14 और 9वें अध्याय का 16वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 16। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।